फ्रेंड्स देखते हैं पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने एटम्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, एक मिनट, ये आ नहीं रहा सही से, कोशिश करता हूँ। क्या हो रहा है? चलो ठीक है, आ गया एटम्स। तो छोटा कर दूँ तो आ जाएगा, ठीक है। कुछ देर के लिए छोटा है, इतना बड़ा ये साइज रहने दीजिए, उसके बाद फिर मैं साइज को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एटम्स के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया था, ये जो एटम है ना, ये जो एटम है इसको परमाणु बोलते हैं, है ना। लेकिन मैंने बताया था कि एटम को यहाँ क्या बोलेंगे, विलेज बोलेंगे, है ना, गांव बोलेंगे। और न्यूक्लियस यानी नाभिक को क्या बोलेंगे, मुखिया जी का घर। और प्रोटॉन को बॉडीगार्ड मैंने बताया था, और न्यूट्रॉन को क्या बताया था, मुखिया जी का परिवार बताया था, ठीक है। और आपको सब समझ में तभी आएगा जब आप पिछले क्लास को एक बार देख लेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का क्लास होता है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, उसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर जो है इस पे आप आइए, है ना। तो यहाँ पे मैंने परमाणु संख्या के बारे में बताया था, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको जेड से इंडिकेट करेंगे। और ई यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, और क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं तो ये बात भी बोलना ज़रूरी होगा कि उदासीन परमाणु में, किसमें, उदासीन परमाणु में, ना, उदासीन परमाणु में ना घूम रहे यानी चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। या फिर बोल सकते हैं ग्रहीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु। लेकिन प्रोटॉन के लिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन को तो जो है वही रहता है, ठीक है। हाँ, ये परमाणु संख्या क्या बताता है, परमाणु संख्या बताता है जनरली इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में ही बताता है। क्योंकि परमाणु संख्या के हिसाब से ही हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। परमाणु संख्या के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। जैसे कि अगर मुझे दिया हुआ है, मान ली कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ मैं कार्बन लिखता हूँ 6 है, तो ये क्या है, 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। 6 एटॉमिक नंबर है, तो 6 तो क्या लिखते हैं इसको, 1s2 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, 2p2 लिखते हैं, है ना। ये जो मैंने लिखा 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 और 2 6, कितना हो गया, 6। यानी ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक नंबर किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर कोई ऑफिसर आता है गांव में मुखिया जी के पास, है ना, तो मुखिया जी के पास क्या कहता है, आकर क्या कहता है कि बताइए इस गांव की जनसंख्या कितना है, यानी इस गांव में कितने पब्लिक लोग रहते हैं, ये ना। तो कितने पब्लिक मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जितने हमारे गांव में पब्लिक हैं उतने, हाँ, मेरे पास बॉडीगार्ड है ना, उसके लिए मैंने बॉडीगार्ड को रखा है, ठीक है। तो ये बातें परमाणु संख्या के लिए हो गया। और फिर अगर बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की चर्चा करते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है सापेक्ष द्रव्यमान यानी कि रिलेटिव मास कितना होता है, लगभग 0 होता है, 0.0054 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो लगभग 0 होता है, 0 मान लेते हैं। तो A इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, P प्लस N,
यानी कि प्रोटॉन और क्या प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और कुछ स्टोरी जो है आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैक इंक ले लेता हूँ और इस स्लाइड को मैं बड़ा करना चाहूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है स्लाइड चल। तो अब जो है हमने परमाणु संख्या के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन का जो मैं स्टोरी पढ़ रहा था उसके थ्रू, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग ये एक्स अगर मान ली कि कोई एलिमेंट है, एक्स क्या है, एलिमेंट है, तत्व है, तो एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये तो एक्स है, नीचे यहाँ पे जेड और यहाँ ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए वेयर, मैं लिख देता हूँ वेयर, जहाँ क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, कोई तत्व है, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो और ए क्या है, ए है परमाणु द्रव्यमान, है ना, या इसको एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। और जेड क्या है, तो जेड जो है परमाणु संख्या है या एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। ये बात है, ये तत्व हो गया, तत्व वह है, वह तत्व है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ तत्व ना। तो ये बातें हो गया कि x क्या है, कोई भी तत्व है, तो z क्या है, परमाणु संख्या है, और a क्या है, परमाणु द्रव्यमान। और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, z a को यहाँ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, z को यहाँ लिख सकते हैं, और a को यहाँ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ z लिख सकते हैं, यहाँ a लिख सकते हैं। यानी कि जब भी परमाणु द्रव्यमान को लिखना हो तो परमाणु द्रव्यमान को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं किसी तत्व के, है ना, और परमाणु संख्या को हाँ तत्व के बेस पे लिखते हैं। ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो आगे का स्टोरी है, आगे का स्टोरी के बारे में हम लोग जानते हैं, बढ़ते हैं। तो आगे का स्टोरी मैं क्या बताऊँ, देखते हैं क्या परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा किया जाए क्या। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है और से हम लोग पता करते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये बात है। जैसे जैसे हम अभी छोड़ते हैं, पहले हम यहाँ लिखते हैं कि 1s, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे 2s 2p 3s 3p, ये फोटो हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। 3s 3p और 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7, छोटा करना पड़ेगा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं,
चलो इतना ठीक है। तो 7s 7p। चलिए फिर इसको कट कीजिए यहाँ इस तरीके से, आँख बंद करके कट करते जाइए। ये कट हो गया। मैंने गलती किया, मुझे अलग पेन ले लेना चाहिए था। ठीक है, इंक का कलर जो है रेड कर लेता हूँ। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ यार। चलिए है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से चलेगा 1s से, फिर आएगा फिर यहाँ, फिर यहाँ से चलेगा 2s की तरफ है ना, फिर 2s से यहाँ जाएगा, फिर 3s, फिर 2p 3s, इसके बाद फिर यहाँ ये देखिए यहाँ आएगा सब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सब नीचे की ओर चलता जाएगा। ये चलने का तरीका हो गया भाई इसका। ठीक है, बाकी सब आप समझ गए होंगे। ये सॉरी ये यहाँ से जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ तो क्या पहले क्या आया 1s, 1s के बाद क्या लिखेंगे 2s, 2s के बाद क्या लिखेंगे 2p, 2p के बाद क्या 3s है ना यहाँ। हाँ 3s, 3s के बाद क्या आएगा यहाँ से, यहाँ 3p ना, यहाँ से गया फिर यहाँ क्या गया 3p है ना, यहाँ 3p लिखा, फिर 3p से कहाँ आएगा, ये आएगा 4s, यहाँ लिखता हूँ 4s। ठीक है, फिर 4s से घूमते हुए यहाँ 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 ये यहाँ चला गया ना, और फिर यहाँ से आया कहाँ आ गया 3d, 4s के बाद कहाँ गया 3d, और 3d के फिर चलते हुए कहाँ गया 4p के पास है ना, 4p के पास, फिर 4p से फिर 4p से कहाँ आ जाएगा 5s के पास। ठीक है, तो कहाँ गया ये 5s। हो सकता है कि आवाज़ कम ज़्यादा हो, तो मैं माइक को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ है ना। तो 5s है ना, 5s है ना। चलिए यहाँ 5s है, फिर 5s से ये घूमते हुए कहाँ आएगा 4d के पास। किसके पास आया 4d के पास, तो यहाँ लिखिए 4d, फिर 4d से कहाँ आएगा ये 5p, तो यहाँ लिखिए 5p, फिर 5p से कहाँ 6s है ना, तो यहाँ लिखिए 6s, 6s के बाद कहाँ 4f, तो यहाँ लिखिए 4f, फिर 4f से कहाँ तो 5d है ना, तो यहाँ लिखिए 5d, 5d से कहाँ तो 6p, तो यहाँ लिखिए 6p, फिर 6p से कहाँ 7s, यहाँ लिखिए 7s, फिर 7s से कहाँ 5f, तो यहाँ लिखिए 5f, उसके बाद फिर कहाँ 6d, तो यहाँ लिखिए 6d, उसके बाद फिर कहाँ 7p, इसके बाद यहाँ लिखिए 7p। ये हो गया आपका। ठीक है, इतना में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा एंड हो जाएगा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एंड हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको याद करना होगा कि किसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो याद होगा कैसे भी, याद कैसे होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ 1s आया, 2s, 2s 2p, 2p 3s यहाँ होगा, यहाँ 3s 3s 3p, 3p के बाद देखिए आना क्या चाहिए था 3d, लेकिन यहाँ मैंने एक्स्ट्रा अलग घेर दिया इसको। ठीक है, फिर 4p है, 5s है, देखिए 5s और 5d को घेरिए है ना, 5s 5p, फिर 5p 6x, यहाँ देखिए 6s है, फिर यहाँ घेरिए इसको 4f है ना, फिर 5d, 4f के बाद क्या आया 5d, उसके बाद फिर 6p, 6s
पहले किस में गया है इलेक्ट्रॉन, पहले जहाँ ए यहाँ ई, इसको पूरा कर लीजिए। हाँ, इसके बाद फिर 7s 5f एंड 6d। चलिए इसको घेरिए, है ना, मैंने घेर लिया। पहले बात करते हैं एस के बारे में, है ना। एस के में जब भी आएगा एस, ये डी के बारे में, डी जब भी आएगा यानी कि 4s के बाद आएगा 3d, 5s के बाद आएगा 4d, 6s के बाद आएगा 5d, 7s के बाद आएगा 6d, 7s के बाद आएगा 6d। ठीक है, ये बात है। यहाँ देखिए मैंने ये 4s पहले आया, उसके बाद 3d, यहाँ 4s 3d, 5s 4d, कहानी खत्म। 5s 4d, ये दोनों रेगुलर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, रेगुलर है। अब जो है यहाँ देखिए 6s 5d, तो 6s 5d है ना, हमारा f स्टार्ट होता है कहाँ से, 4 से, तो 6s 5d है ना, तो यहाँ पे 4f आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5f। याद हो गया, या तो यहीं पे हो गया ना, यानी कि 6s के बाद क्या आना चाहिए था 5d, लेकिन 6f और 5d के बीच में कोई एक है और वो कौन है 4f, और 7s और 6d के बीच में है कौन 5f। आगे लिख दीजिए जैसे लिखना है ना। तो जैसे कि 6p होता है 7p होता है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, 6p और 7p, कहानी खत्म, 6p और 7p, है ना। तो एक बार फिर से लिखने का प्रैक्टिस करिएगा घर पे, 1s 2s, ठीक है, 2p 3s। अब इसको कुछ यूं भी समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा जो है क्या है, न्यूक्लियस है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में था, मैं ये जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होगा, के सेल है ना, उसके बाद एल सेल, उसके बाद एम सेल, उसके बाद एन सेल। तो के सेल में तो 1s होगा, इसमें क्या होगा 2s। एक मिनट, बहुत बड़ा सर्च कर लिखना पड़ेगा। देखिए ये हमारा हो गया न्यूक्लियस हो गया, है ना, न्यूक्लियस हो गया यहाँ इस तरीके से, के सेल हो गया, उसके बाद क्या होता है एल सेल, उसके बाद एम सेल, उसके बाद एन सेल, है ना। तो यहाँ पे फिर चेंज करता हूँ मैं कलर, यहाँ पे 1s, यहाँ क्या लिखूँ 2s 2p, खत्म ना, 3s 3p 3d, यहाँ क्या होगा 4s 4p 4d और यहाँ स्टार्ट होगा 4f। ठीक है, यहाँ आते हैं तो 5s 5p mn o p q, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने नहीं बताया आपको, इसको हम लोग वार्ड नंबर बोलते हैं, शायद वीडियो नंबर 1 नंबर देख लीजिएगा,
तो मैंने शायद बताया है, नहीं तो फिर आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको जो है ये K सेल, L सेल, M सेल, N O P Q है, तो उसको हम लोग मैं बोलता हूँ वार्ड नंबर, जो गांव में होता है ना वार्ड नंबर, हाँ वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। जैसे यहाँ पे n=1 होता है ना, n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6 एंड n=7, है ना, होता है ना। तो ये आवर्त संख्या भी इंडिकेट करता है, आवर्त को भी इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, आवर्त को, आवर्त संख्या को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। ये जितने जितने जो शेल हैं, प्रत्येक शेल जो है आवर्त संख्या के बराबर होता है, आवर्त संख्या वही होती है। सेल नंबर 1 तो आवर्त 1, सेल नंबर 2 तो आवर्त 2, सेल नंबर 3 तो आवर्त 3, सेल नंबर 4 तो आवर्त 4, सेल नंबर 5 तो आवर्त 5, सेल नंबर 6 तो आवर्त 6, सेल नंबर 7 तो आवर्त 7 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले किस में जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेल में, है ना, पहला सेल में जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो जाता है दूसरे सेल में, तो 2s में, किस में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s, उसके बाद 3p। अब किस में जाना चाहिए था, 3d में जाना चाहिए था, लेकिन अब यह 3d में नहीं जाता है। तो 3D में क्यों नहीं जाता है, 3D में नहीं जाकर के कहाँ चला जाता है, 4s में जाएगा, किस में जाएगा, 4s, ये बात रखिएगा, d ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जो है जाना किस में चाहिए था, d के ऑर्बिटल में जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ना जा करके 4 में चला जाता है, चौथे सेल में चला जाता है, ठीक है। तो 4s सब सेल में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि d सब सेल में जाने के लिए, 3d सब सेल में जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि, है ना, ये वार्ड नंबर 1 है ना, ये वार्ड नंबर 2 है, ये वार्ड नंबर 3, ये वार्ड नंबर 4, ये वार्ड नंबर 5। अब देखो हर वार्ड में कुछ गरीबे होता है, कुछ अमीर भी होता है ना, इसलिए 3D का जो महल है वो क्या है, अमीरों वाला महल है। इसका महल है अमीरों वाला। यहाँ पे तो वही ले सकता है ना, वही रह सकता है जो जिसके पास क्या हो, ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। तो वो क्या करेगा, इसमें ना, जिसके पास कम पैसा होगा तो इसमें नहीं रहेगा, कहाँ चला जाएगा, ये जो है वार्ड नंबर 4 में चला जाएगा, है ना। जब वार्ड नंबर 4 में चला जाएगा, उसके बाद जो बचा, उसके बाद इसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन 3D में आएगा, ठीक है। क्योंकि फिर 3D के बाद जो है ये 4p का जो एनर्जी है लेवल ज़्यादा होता है, यानी कि 3D से ज़्यादा खूबसूरत जो घर होगा वो किसका होगा, 4p का होगा। बात समझ में आ रहा है। फिर 4p से जाना चाहिए था किसमें, 4D में। अब ये 4D में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, 5s में जाएगा। वही कहानी, फिर से वही कहानी रिपीट होगी, है ना, मैंने बता रहा कहानी। फिर 5s के बाद फिर कहाँ आएगा, ये 4D में आएगा, किस में आएगा, 4D में। फिर 4D पूरा हो जाएगा, 4D पूरा हो जाएगा तो ये जाएगा कहाँ, 5p में। और जब 5p के बाद फिर 4s में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, 6s में। फिर 6s के बाद कहाँ आएगा, ये 6s के बाद ये यहाँ 4f। फिर 4f के बाद ये 5D, ऐसे कुछ बताया था ना, देखो क्या बताया मैंने, यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ देखो 6s के बाद 4f, उसके बाद 5D, है ना, 6s 4f 5D, 6s 4f 5D, और क्या हुआ, 6s में गया। फिर 6s से कहाँ आएगा, 2f में जाने के लिए 2 माइनस, हाँ, उसके बाद फिर किसमें, 5D, ठीक है। ये वाला बात भी ध्यान रखना है, ये कुछ क्यों, 6s से किस में जाएगा, 4f में जाएगा, उसके बाद फिर किस में जाएगा, 5D में जाएगा,
फिर 5D के बाद 4F में जाएगा, नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, 6P में जाएगा। 6P के बाद 6D में जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। जब P के बाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि D में ज़्यादा एनर्जी है तो 7S। अब ये 7S में गया है तो 7S से फिर यहाँ गैप करते हुए इसको 6D को, फिर यहाँ 4F जाएगा, फिर 4F से जाएगा, फिर कहाँ, 6D में। फिर ये वाला ध्यान रखिएगा, 7S से यहाँ से घूमते हुए कहाँ चला आया, हाँ 4F में, और फिर 4F से कहाँ आएगा, 6D में। उसके बाद जो बचेगा 7P, तो 7P में चला जाएगा। बात समझ में आ रही, याद हो गया। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, है ना। 2-4 बार क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसी को फिर से देखेंगे। आज इतने ही रहने देता हूँ, कल मैं बताऊँगा इलेक्ट्रॉनिक, इसके आगे बढ़ूँगा, इसके आगे जो स्टोरी है वो बताऊँगा, और फिर से हो सके तो इसको रिवाइज करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।